तब तक एक बार वारिस पठान साहब के पास चलते हैं। वारिस पठान साहब, वही सवाल जो मैंने उनसे पूछा, बताया तो महू में भी नहीं गया था, लेकिन जो परिस्थितियां बन गई उसकी वजह से अगर एहतियातन कदम उठाया जा रहा है, खास तौर पर संभल जहां पर इतनी संवेदनशीलता इस वक्त फैली हुई है, क्या ये सही नहीं है कि प्रशासन अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ भी हिंसा की छोटी मोटी भी घटना हो जाए तो फिर तो बहुत बड़ा बखेड़ा होगा। कि अंजना जी, पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ, जो बोल रहे हैं ना, त्यौहार सबको बनाने का अपना अधिकार है, मगर हमारे लिए जुम्मा की नमाज फर्ज है और जुम्मा की नमाज एक इंसान घर में नहीं पढ़ सकता, उसको पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना पड़ता है, क्योंकि खुतबा सुनना भी वाजिब है उसमें, और एक टाइम लिमिट है। ये नहीं बोल सकते कि आप शाम को पढ़ लो, सुबह में पढ़ लो, लिमिटेड टाइम पीरियड है। अब होली भी उसी दिन है। अब बात तो सही है कि होली और जुम्मा की नमाज पूरा देश उसी दिन बनाने वाला है। जुम्मा मुंबई में भी होने वाली है वही वक्त भी, और होली मुंबई में भी खेलने वाली है उसी वक्त भी, लेकिन हमारे पास तो कोई आदेश ऐसा आया नहीं, कोई फरमान जारी नहीं कर दिया किसी ने कि आपको घर में ही रहना है, आपको 2 बजे के बाद ही नमाज पढ़ना है, आपको कलर से नफरत है तो आप बाहर मत आना। ऐसा हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा। तो संभल में ही क्यों, यूपी में ही क्यों, क्या चाहती है वहां की प्रशासन, क्या चाहते हैं योगी करना, क्यों इतनी नफरत फैलाई जा रही है? अब देखिए, हमारा देश तो गंगा जमनी तहजीबी का एक उदाहरण दे रहा था। आज मैं देख रहा हूं, दृश्य आ रहे हैं कि मस्जिदों को ढांका जा रहा है। अरे हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी जगह पे हमारी मस्जिदों को ढांकने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मस्जिद को ढांकना? क्योंकि ये लग रहा है कि कोई आके फेंक देगा, कोई आके कलर फेंक देगा। अरे अगर आपसे पुलिस प्रशासन से अगर नहीं समझता तो आप रिजाइन करके घर पे चले जाओ। 2 चीजें गौरव भाटिया जी, क्या आप लोग हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला संभल को बना रहे हैं? मन्ना वो सही कह रहे हैं कि मुंबई में भी तो बन रहा है, दिल्ली में भी बन रहा है। यहां तो कोई नहीं कह रहा कि आप घर से मत निकलिएगा या 2:30 बजे के बाद निकलिएगा, 2 बजे के पहले निकलिएगा, आपको भी किसी ने नहीं कहा है। तो संभल में ही क्यों इस तरह का रंग रंगा जा रहा है? और संभल से लेकर बिहार तक चर्चा हो रही है क्योंकि वहां पर चुनाव है। और दूसरा, योगी जी कहते हैं कि मैं भगवा रंग पहनता हूं, गर्व से पहनता हूं, लेकिन भगवे रंग का रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, ना रंग का कपड़ा है। उसका रंग तभी सही होगा जब चंदन गुप्ता और उसके परिवार की सुध ली जाएगी, जब वो लोग जो इस तरह की व्यवस्था की वजह से जिनकी मौत हो गई, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वाले कम से कम ये माने कि उनकी देखरेख कोई कर रहा है, तब तो असल भगवा रंग होगा ना मुख्यमंत्री के तौर पर। उसी लखनऊ में रहते हैं योगी जी। सबसे पहले तो संभल की बात कर लेते हैं, और बहुत ही वाजिब आपका प्रश्न है कि संभल में ही क्यों। देखिए, जो बात मैं कहूंगा कटु लगेगी, लेकिन कहनी जरूरत। क्यों कह रहा हूं? जो बहुसंख्यक हैं, जब वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं, और जो अल्पसंख्यक देश में है वो 77% बहुसंख्यक हो जाते हैं, तो हमने देखा है कुछ कट्टरपंथी सोच के मौलाना भी हैं और मस्जिदों में भी पत्थर रख के मारे जाते हैं। हमने दिल्ली में दंगे भी देखे हैं जहां पे पेट्रोल बॉम्ब छत पे पाए गए थे। इसलिए अगर पुलिस इंतजाम पुख्ता कर रही है, वो सुनिश्चित कर रही है कि कोई पत्थर ना मार पाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज बड़ा सवाल इस बात पे है, कांग्रेस और सपा के जितने नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, खड़गे जी, एक बयान आप मुझे बताइए। मैं 3 उदाहरण देता हूं। शामी ने रोजा नहीं रखा, इस पे आपत्ति दर्ज करी मौलाना ने। कोई नेता वक्तव्य देता है कि मौलाना गलत है, शामी देश के लिए खेल रहा नहीं। दूसरा, औरंगजेब एक महान शासक था, अबू आजमी ने कहा, हमने देखा पूरे देश में चर्चा हो रही थी। अखिलेश यादव ने बताया अभिव्यक्ति की आजादी है, अबू आजमी को पार्टी से नहीं निकाला। और तीसरा, मऊ, हमने देखा जामा मस्जिद के सामने से भारत जीता है चैंपियंस ट्रॉफी, इसका जश्न मनाया जा रहा था। अंजना जी, पत्थर मारे गए। क्या आपने सुना राहुल गांधी ने या अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला हो? ये क्या दर्शाता है? अपने वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और चुप्पी साध लेंगे, वरना अखिलेश यादव को कौन रोक रहा है? संभल में कहें कि 2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ लेना, और आपके सामने तो जीता जागता उदाहरण है। वारिस पठान टीवी पे कह रहे हैं कि हमारी नमाज का तो एक वक्त होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा वारिस भाई, देश के सौहार्द के लिए वक्त को भी रुकना पड़ता है। ये भारत का वक्त है, हमारे सौहार्द का वक्त है, भाईचारे का वक्त है। इसलिए अगर आप एक नमाज 1 घंटा। गौरव जी, अपनी लाइन पूरी कर लीजिएगा। एक और खबर आ रही है, संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का ये बयान है। होली जुमे की नमाज पर घटिया बयानबाजी हो रही है, ये बर्क कह रहे हैं। हमारा दिल बड़ा है, 2 घंटे तो बहुत छोटी सी चीज है। जो वहां पर जानकारी दी गई है कि 2:30 बजे के बाद वहां पर नमाज पढ़ी जाए, दोनों समुदाय मिलकर त्योहार मनाएंगे, ये
बर्क साहब का कहना है। ठीक है, अपनी बात 2 लाइन में पूरी कीजिए। बाइट पहले सुना देते हैं, सुनाइए क्या कहते हैं। इस टाइप की घटिया मानसिकता वाले लोग हैं कि अलग से वार्ड बना देना चाहिए या ये उनकी सोच का हिसाब से वो जाने, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव हमेशा रही है और हम चाहते हैं कि इस जो पहली बार ऐसा नहीं है जब मुस्लिम और हिंदू समाज के त्योहार एक साथ एक दिन पड़ रहे हों। कई बार ऐसा हो चुका है, उन लोगों को ये समझना चाहिए और पहले ये चीज़ सुकून से हुई है। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जुमे की नमाज भी सुकून के साथ होगी और उनका होली का त्योहार भी सुकून के साथ में मनेगा। और जो इस प्रकार की बातों को उछाल रहे हैं वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या जो भी है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ठीक है गौरव जी, इस पर टिप्पणी भी और 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं घटिया बयानबाजी हो रही है। देखिए, चाहे जियाउर रहमान बर्ग जब संभल में दंगा हुआ उसमें आरोपी हैं, उन्होंने उकसाया लोगों को हिंसा के लिए, लेकिन इस बयान का मैं स्वागत करता हूं। और यही अखिलेश यादव पीछे रह गए। अभी जो बात मैं कह रहा था, यही बात अगर अखिलेश यादव कहते, राहुल गांधी कहते, प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहती और खड़गे जी भी कहते और ममता बनर्जी भी कहते और अरविंद केजरीवाल भी कहते, तो एक बड़ा संदेश जाता कि हर कोई सौहार्द चाहता है। लेकिन हिंदुओं के लिए हमेशा इनके मन में एक भीन भावना और नफरत की भावना रही है। मैं एक बात कह के अंत करूंगा, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं, कठोर कार्रवाई की बात कर रहे थे। करौली में जब हिंदुओं पे हमला हुआ था, मतलूब अहमद आरोपी था, 100 दिन तक पकड़ नहीं पाए थे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। कठोर कार्रवाई की बात आप ना किया करिए। और आपके मैनिफेस्टो में लिखा था बहुसंख्यकवाद की भारत में जगह नहीं है। हिंदू नफरत इतनी ज्यादा इनके दिल में, और यहां पे आके प्रवचन दे रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, फिर मैं आ रही हूं भाटी साहब। अच्छा, 1 सेकंड आपको टोक रही हूं सर, सुरेंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइएगा। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब अब जुड़ गए। विक्रम सिंह साहब, ज्यादातर विपक्ष के नेताओं की यह दलील है कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए संभल के इशू को बढ़ावा दिया जा रहा है, जानबूझकर बयानबाजी हो रही है। और वो कह रहे हैं कि अभी तक मुस्लिम पक्ष से तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं हम तो उसी समय नमाज के लिए निकलेंगे, हम पर कोई रंग ना डाले, तो ये जानबूझकर लड़ाया जा रहा है। लेकिन प्रश्न मेरा यह है कि महू में भी किसी ने बताया तो था नहीं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न मनाने सड़क पर निकलोगे तो तुम पर पत्थरबाजी करेंगे और बोलेंगे कि अब बचा लो, अगर अपने भगवान राम को बुलाना है तो बुला लो। ये चश्मदीदों ने जिन पर पत्थरबाजी हुई है उन महिलाओं ने बताया है। तो ऐसे में सही कौन दिख रहा है? पुलिस प्रशासन, जो कई लोग मानते हैं कि एहतियाती कदम अति हो रहा है, मतलब जो वहां पर उठा रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि सही कर रहे हैं, संवेदनशील जगह है। आपकी पुलिसिंग क्या कहती है? हमारी पुलिसिंग ये कहती है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो इस प्रकार के संक्रमण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसमें सांप्रदायिक तत्व हों या ऐसे तत्व जो हर चीज में सांप्रदायिकता को लेकर के अवसर ढूंढते हैं, दोनों में अगर पुलिस अपने के ऊपर आ जाए तो जो कह रहे हैं कि ये होली का समय जो है इसको 2.5 घंटे कम है, या इस तरीके की जो बातें अनर्गल कर रहे हैं, अवांछनीय बातें कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये समझ लीजिए पुलिस अगर अपने पे आ जाए, अंजना जी पहले भी हो चुका है, कहीं पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन अगर पुलिस ने या किसी लुंजपुन प्रशासन ने अवसर दिया है तो हम फिर समस्या को दावत दे रहे हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना एक तपस्या है, एक मैं समझता हूं विज्ञान भी है, कला भी है। और इसमें 25 साल में जो भी प्रकाश में आए हैं, अवांछनीय तत्व, चाकू मारने, सांप्रदायिक गुंडे, सांप्रदायिकता फैलाने वाले, नाजायज हथियार लाने वाले, इन सबको कर दिया जाता है अंदर। और जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। मैं समझता हूं होशियार को इशारा काफी है। और ये तैयारियां 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हो जाती हैं। और कम्युनिटी पुलिसिंग के एक्सपेरिमेंट के साथ कि जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं दोनों कम्युनिटी के, उनको साथ लेके, विश्वास में लेकर के, आपसी परस्पर समझौता करके, आपसी एक तरीके से विचार विमर्श करने के उपरांत ये आपसी निर्णय हो जाता है कि होली का रंग कब समाप्त होगा, नमाज कब शुरू होगी, और इसके बाद अमन व अमान। दोनों के जुलूस में दोनों संप्रदाय के लोग रहते हैं, छतों पे ड्यूटी रहती है, महिला पुलिसकर्मी रहते हैं, और पुलिस ही का केवल एकाधिकार होता है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पे, लाउड स्पीकर पे। मनमाने तरीके से अंजना जी न कोई जो है लाउड स्पीकर चला सकता, न मनमाने तरीके से कोई रंग फेंक सकता, न मनमाने विक्रम साहब फेंक सकता, न मनमाने। विक्रम साहब, आपकी नजर में सीओ अनुज चौधरी की बात कि जिसको रंग से परहेज है वो ना निकले, सही है या गलत है? क्योंकि आज हर कोई इसी पर चर्चा कर रहा है। सड़क पर जाइए तो, न्यूज रूम में रहिए तो, लोगों के बीच में जाइए तो,
क्या सीओ अनुज चौधरी ने संभल की स्थिति को देखते हुए सही बात कही या इससे मतलब एक सांप्रदायिकता झलकती है? बिल्कुल, मैं आपके स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दूंगा। हम लोगों का प्रशिक्षण जब होता है कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को मजहब, धर्म, जाति, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगड़ा पिछड़ा ये अपने राजनीतिक मित्रों के ऊपर छोड़ दें। हम लोगों को केवल सभी धर्म के लोगों का आह्वान है, सम्मान है और बिल्कुल बेखौफ होकर के अपना धर्म का पालन करें। और जो आतताई हैं, आपराधिक हैं, उनको खुली चेतावनी है, अगर आपके अंदर आत्मघात का जज्बा नहीं है तो बाहर निकलने का कष्ट न कीजिएगा, वरना वक्त से पहले उम्मीद से ज्यादा आपको ऐतिहासिक प्रसाद मिल जाएगा। इसमें कोई इनकार नहीं। आपने अपनी पुलिसिंग में इस तरह की तिरपाल व्यवस्था देखी थी क्या कि एक मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आपको निकलना ही है रमजान के दिन, उस दिन मस्जिद जाने के लिए तो तिरपाल ओढ़ लीजिए, तिरपाल जैसा हिजाब बना लीजिए। ये कई मस्जिदों पर तिरपाल लगाया जा रहा है। ये तिरपाल पुलिसिंग के बारे में जरा बताएं। अंजना जी, अगर सकरी गलियां होती हैं जिससे कि मस्जिदों के ऊपर रंग न पड़े, मस्जिदों की बेहुरमती न हो, मैंने खुद लगवाए हैं मस्जिदों की पवित्रता सुनिश्चित करने की। कल को ये नहीं कहा कि हमारी मस्जिद पे रंग फेंक दिया गया, उनकी सुरक्षा से उनके ही द्वारा उनके ही खर्चे पे लगवाया जाता है। पुलिस के पास ऐसा कोई बजट नहीं है, तो ये तिरपाल उन्हीं के सहयोग से उनकी मस्जिदों पे उतनी देर के लिए जब तक रंग चलता है मस्जिद की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और मैं बधाई दूंगा जिन्होंने तिरपाल लगवाया। जी वारिस पठान साहब, अब समझे आप, इसीलिए कहते हैं कि आप, चूंकि आप तो वकील हैं, आप तो काला कोट पहनते हैं, अपनी बात कोर्ट में कहते हैं, लेकिन जमीन पर पुलिस को ऐसी स्थितियों से डील करना पड़ता है। अब आप समझे, वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर रंग लग जाए मस्जिद की दीवार पर तो उसको लेकर भी फिर मतलब स्थिति खराब हो सकती है, तनावपूर्ण हो सकती है। अंजना जी, आपके कैमरामैन को भेजो मेरे साथ। मुंबई में भी बहुत सारी मस्जिद है, मैं जहाँ बैठा हूँ आजू बाजू कम से कम 15-20 मस्जिद है। बताओ किसने कहाँ पे पर्दा लगाया, किसने टालपत्री से ढाका है क्या मस्जिद को किधर पे, या किसी ने कोई बयान दिया है कि अभी तक कोई पुलिस ऑफिसर ने या डीएसपी ने या कमिश्नर ने कि भाई वारिस भाई कल 2 बजे तक आप बाहर नहीं निकलना, जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज आप घर में ही पढ़ना, ये वहीं लोग खराब करना चाहते हैं? क्योंकि वहीं पर कुछ आर्ग्यूमेंट है कि मुंबई में नहीं तो संभल में क्यों? कुछ जगह थी जिसमें से हमको 68 जगह थी, 16 जगह का हमको मिल गया, बाकी की जगह हम ढूंढ रहे। नहीं अंजना जी, बहुत सी जगह, बहुत सी सारी चीजें चल रही है वहां पे यूपी के अंदर। कोई मंत्री का बयान देख लीजिए आप, अभी हिजाब जिस तरह महिलाएं पहनती है उस तरह बोलते तलपत्री पहन के पूछिए क्यों भाई, क्या करना चाहते हो आप? सुनिए एक बार विक्रम जी, वो कह रहे हैं कि मुंबई में जब ऐसा नहीं हो रहा मस्जिदों पर, ठीक है सर, बारी बारी से एक आर्ग्यूमेंट पे लेते हैं ना, वरना फिर रायता बहुत फैल जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि मस्जिद की दीवार पर रंग ना लगे, किसी को ये ना, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में, मुंबई में तो कर नहीं रहे हैं, तो संभल में क्यों? मुंबई है अंजना जी, मुंबई है। मैं वहां का डीआईजी रहा हूं, तब मुरादाबाद जिले का भाग संभल था। संभल में तब भी तिरपाल लगे क्योंकि बहुत सकरी गलियां हैं, 3 आदमी एक साथ नहीं चल सकते हैं। मुंबई तो फिर मुंबई है, महानगर है, मुंबई का मुकाबला संभल से कैसे हो सकता है? हमने पूरे मुरादाबाद में केवल संभल में अगर, और हमारे मौलाना ही लगवाया, उन्हीं ने अपने खर्चों पे लगवाया, हमारी गुजारिश पे लगवाया। और आप कह रहे हैं कि मुंबई में लगा, लंदन में नहीं लगा, तो लंदन अलग है, मुंबई अलग है, संभल अलग है। संभल से आप मुकाबला नहीं कर सकते मुंबई का, वो महानगर है। और ये तिरपाल पुलिस नहीं लगवाती है, ये पुलिस गुजारिश करती है और मौलाना लोग अपने खर्चे से ही थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए तिरपाल लगवाते हैं। अब बोलिए वारिस साहब, थोड़ा सा आपको शहर का अंतर समझ में आया? नहीं, देखिए आप, मुंबई है, संभल है, देश में कायदा कानून तो एक ही है ना। कायदा जो मुंबई को लगता है संभल को भी वही लगता है, मगर क्योंकि वहां के ऑफिसर ने इस तरह का बयान दिया है ना, आप भी मानेंगे सिंह साहब क्यों गलत बयान था। पिछले साल भी ऐसा किया गया था सर। वारिस भाई, मत कंफ्यूजन पैदा कीजिए। देखिए, इसीलिए इस शो के जरिए सबका पक्ष सामने रख रहे हैं ताकि जनता भी समझे। व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग चीजें बोलकर लोगों को भड़काया जा रहा है। 2023 में भी, इससे पहले भी मस्जिद में कई बार अपनी तरफ से पहल होती है और उसको ढका जाता है। मुझे भी इसकी बहुत जानकारी नहीं थी कि इसकी वजह यह है कि वहां पर ही रंग वंग ना दीवारों पर पड़ जाए, इसीलिए इसको लेकर हमने उनसे भी पूछ लिया। इसलिए किया जाता। आपको इतना बेसिक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? अब इसकी वजह से फिर बाद में अगर वहां हिंसा हो जाए, लड़ाई हो जाए कि हमारी मस्जिद पर रंग डाल दी, क्यों इसको रोका नहीं पुलिस ने, तो आप बताइए क्या ये मुमकिन है? क्या फिजिकली हर पॉइंट पर, दीवार के हर हिस्से पर मतलब वो कॉर्डन ऑफ किया जाए? कैसे होगा? इसीलिए ये किया जा रहा है एहतियातन। हर चीज का इशू मत बनाइए। और पिछले साल भी हुआ था, 23 में भी हुआ था, इससे पहले 21 में भी हुआ है। एसपी प्रवक्ता अमीक जमई का बयान है, संभल में मस्जिद ढकने को लेकर बयान, होली पर मस्जिद ढकना अराजकता है। अब हमारे साथ चूंकि प्रवक्ता जी हैं ही, तो उनकी बात क्या सुनानी है, सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं ना, भाटी साहब से। भाटी जी को दिखाइए। भाटी जी,
अब आपने भी सुन लिया फॉर्मर डीजीपी साहब को, एहतियातन ये किया जाता है। अब इसमें अराजकता है, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, ये कार्ड खेलना तो गलत है ना। नहीं, डीजीपी साहब ने जानबूझ के जो असली पॉइंट था वो अवॉइड कर दिया, और आप जब दोबारा नंबर आया तो कोशिश करना उनसे पूछने की जी। कि क्या अनुज चौधरी ने जो बयान दिया वो बयान वांछित था या अवांछित था। नो बोला कि इससे बचना चाहिए, उन्होंने साफ कहा। जी, उन्होंने साफ कहा कि बचना चाहिए, यही बोला ना आपने विक्रम सिंह साहब। जी, मैंने यही कहा कि ये अपने नेताओं के लिए छोड़ दीजिए, आप धर्म में मत ये पड़िए। नेताओं पे छोड़ दें, ये आप लोगों को मुबारक हो। उन्होंने साफ कहा, आपने सुना नहीं। बात नहीं करनी चाहिए। अब कहे उस बयान की दूंगा तब आवश्यकता मानेंगे नहीं भाभी थी, जी। और उस बयान का देने का अधिकार भी अनुज चौधरी को नहीं है। समस्या बेशक यहीं से बिल्कुल पैदा होती है। मानता आपके हूं। पैनल में जितने पैनलिस्ट बोले हैं, अंजना जी, सबने सौहार्द की बात की है, छोड़ के गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया 2 बार बोले, दोनों बार उन्होंने हिंदू मुसलमान किया, धमकी की भाषा बोल रहे हैं। जब हम एक समुदाय के खिलाफ धमकी की भाषा बोलते हैं तो मनों में दूरियां बढ़ती हैं, फिर माहौल खराब होता है। मैं मानता हूं कि प्रशासन को अधिकार है, मैंने शुरू में ही कहा था पुलिस ये व्यवस्था करे कि भाई थोड़ी देर में नमाज पढ़ लो या तिरपाल भी लगाएं। मुझे कतई गलत नहीं लग रहा कि अगर सौहार्द न बिगड़े इसके लिए पुलिस व्यवस्था कर रही है, लेकिन भड़काऊ बयान देना और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं, ये माहौल को देखिए। भाटी जी का सोच भी कट गया। आप गौरव जी जवाब दीजिएगा एक बार, बहुत देर से सुरेंद्र राजपूत जी अपना हाथ खड़ा करें। सुरेंद्र राजपूत जी, पुलिस का पक्ष भी सामने आया जब विक्रम सिंह साहब ने बताया कि क्यों तिरपाल से ढका जा रहा है मस्जिद को, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उनका ये पक्ष है। और सबकी यही इच्छा है कि परिस्थिति ठीक से संभल कर उस दिन निकल जाए। कई जगहों पर, छोटे शहरों में कई बार हिंसा भड़कने की स्थिति पैदा हो जाती है। मिस्टर राजपूत। देखिए अंजना जी, धार्मिक स्थलों को न तो पहली बार ढका जा रहा है ना आखिरी बार ढका जा रहा है। धार्मिक स्थल ढके जाते हैं, जहां जहां पे समस्या होती है कानून के अधिकारी वो वहां पर वो काम करते हैं। तो धार्मिक स्थलों को, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजा हो, ये पहले भी ढके जाते रहे, आगे भी ढके जाते रहेंगे। इसमें ये कोई बड़ा विषय नहीं है। यहां पर प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी ये है कि दोनों तरफ के कट्टरवादी लोग दिक्कत पैदा करते हैं, नंबर 1। और आज की डेट में एक तरफ के लोग तो कुछ नहीं बोल रहे, दूसरी तरफ के लोग लगातार बोलते जा रहे हैं। अभी आपने मुझसे एक सवाल किया था पिन पॉइंटेड भगवा को लेकर के। मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, भगवा शांति का रंग है, भगवा सौहार्द का रंग है, भगवा उल्लास का रंग है, और भगवा ही देवा शरीफ का भी रंग है। भगवा सारे सूफियों का रंग है। अजमेर शरीफ से लेकर के, देवा शरीफ से लेकर, किचौचा शरीफ से, मजगवा शरीफ से, चरारे शरीफ से, मजारे शरीफ से लेकर के, और क्या नाम अपना नीचे जो बेंगलोर के नीचे जो दरगाह है वहां तक का रंग भगवा है। तो भगवा पर तो सबको गर्व करना चाहिए। यह भगवा सिर्फ किसी एक आदमी का ब्रांड थोड़े है। यहां पर हम सब लोग भगवा रंग को पहनते हैं। रंग की एक अपनी महिमा होती है। काहे को बेवजह रंग को आप धर्म में बांटते हैं? अब आप आ जाइए, सारी की सारी चीजें आप लाते हैं मस्जिद पे, मंदिर पे। जी गौरव जी, जल्दी से जवाब दीजिए कि भगवा किसी एक पार्टी का रंग तो है नहीं, और कह रहे हैं जानबूझकर इसको एक दिशा में ले जाया जा रहा है। एक होली 52 जुम्मा, ये बताने की जरूरत क्या है? अंजना जी, जो सत्य है उसको कहना कब से गलत होने लगा। और यहाँ पे सौहार्द की बात तो वो कर रहे हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किया है। और तो क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए, दिल्ली में इनके 0 एमएलए, पश्चिम बंगाल में 0 एमएलए। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों ने नकार दी ऐसी राजनीति जिसमें आप हिंदू होने पे कहे कि नहीं, तुम्हें गर्व नहीं होना चाहिए, भगवे पे गर्व नहीं होना चाहिए। और तिरपाल की बात पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, 10 घंटे के लिए अगर तिरपाल डाला गया मस्जिद पे और अगर जान बचा ली गई, वो बेहतर है या 1 भी घंटे के लिए तिरपाल नहीं डाला गया और 10 लोगों की जान चली जाए, वो बेहतर है।